नमस्ते, मैं केशिका आपकी टैरो रीडर आपका एमेथिस्ट अवेकनिंग चैनल पे स्वागत करती हूँ। ये हमारी पहली हिंदी पिक अ कार्ड रीडिंग है जो नारायण जी की गुजारिश पे खास करके हम अब से इस चैनल पर हिंदी रीडिंग्स भी शुरू करने की कोशिश करेंगे। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी। यदि आपकी शादी हो चुकी है पर आपको ये जानने में रुचि है कि आपकी बेटे की शादी किससे होगी या आपकी बेटी की शादी किससे होगी, तो आप अपनी बेटे या बेटी के बारे में सोचकर उनको ध्यान में रख के उनकी तरफ से भी एक पायल सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास आज ऑप्शंस में 3 चूड़ियाँ हैं, 3 कड़े हैं एक्चुअली। तो कड़ा नंबर 1 ये नीला वाला और ब्लू कड़ा है। कड़ा नंबर 2 हरा कड़ा है और कड़ा नंबर 3 रानी कलर का कड़ा है जो मोतियों वाला है। ये हीरे वाला है और ये कुंदन वाला है। ठीक है, तो मैं ये 3 ऐसे पकड़ के रखती हूँ। आई थिंक तो आपको बेटर दिखेगा। और आप एक चूज़ कर सकते हैं, या तो आप अपनी आंखें बंद करके थोड़ा मेडिटेट करके अपने बारे में या आप जिनके बारे में पूछना चाहते हैं उनके बारे में ध्यान करें और फिर अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि कौन से कड़े की तरफ आप आकर्षित हो रहे हो और उसी ग्रुप में आपका जवाब होगा। और ये ग्रुप्स के आपको टाइम स्टैम्प्स नीचे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक किए हुए हैं, तो वहाँ से आप सीधा रीडिंग पे भी जा सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है। जिन्होंने नहीं करा है वो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या मैं बस शांत हो जाऊंगी कुछ सेकंड के लिए और तभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी और के बारे में पूछ रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपको किसी एक फाइल की तरफ ना ध्यान जाए और आप डिसाइड ही ना कर पाए कि तीनों में से कौन से फाइल में जवाब होगा। ये उस इसलिए भी हो सकता है कि उस इंसान को नहीं चाहिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी मिले और वो नहीं चाहते कि ये जानकारी आप तक अभी पहुँचे। तो इसीलिए भी हो सकता है आपका किसी एक फाइल की तरफ ध्यान ना गया हो। और ये भी हो सकता है कि भगवान या दुनिया और यूनिवर्स की यही इच्छा है अभी कि आपको अभी ना पता चले। पर यदि आपका किसी एक या दो फाइल की तरफ ध्यान जा रहा है तो आप वो एक या दो ग्रुप सुने और वहाँ से अगर 2 ग्रुप है तो शायद थोड़ा यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, थोड़ा वहाँ से मिलेगा और दोनों में आपको जो लगे कि आपके लिए है वो जानकारी आप लीजिए, वो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा अपने इंट्यूशन पे भी आपको भरोसा करना पड़ेगा उस केस में। बाकी हम शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। हाय ग्रुप नंबर 1 यानी कि नीले कड़े वाले ग्रुप, जिनको लगा कि इस फाइल में उनका जवाब है, आपकी रीडिंग हम करेंगे। मुझे आपकी रीडिंग के लिए 3 डेक आकर्षित कर रहे थे। एक ये ड्रैगन ओरेकल डेक है, दूसरा गुड टैरो डेक है और तीसरा बिफोर टैरो डेक है। मैं शफल करती हूँ और शफल को फास्ट फॉरवर्ड करूँगी, आपको सीधा रीडिंग में मिलते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 आपके सारे कार्ड्स निकल चुके हैं। आपकी शादी जिस इंसान से होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट। मतलब वो ऐसे होंगी ना कि उन्हें देख के ही आपको पता चल जाए कि ये इंसान तो बहुत ही होशियार है। उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी मतलब इंटेलिजेंस इन जनरल, उनका जो विवेक होगा वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा शार्प होगा। वो बहुत ही होशियार होंगे, चतुर भी कह सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे होंगे। मतलब ये जो भी है ना, या बहुत ही पढ़े लिखे हैं। और अगर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई इन्होंने तो करी ही है, पर अगर कोई ऐसा हो जिन्होंने मतलब ऐसे मतलब मास्टर्स किया होगा इन्होंने शायद ना, अगर BA MA किया है तो शायद उन्हें उसके अलावा भी और जानकारी होगी चीज़ों के लिए। इन्होंने MBA करा हुआ हो सकता है, इंजीनियर हो सकते हैं,
डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रोफेशन होगा उनका जहाँ उन्होंने बहुत पढ़ाई की हो, जिसके लिए उन्होंने बहुत पढ़ाई की हो, और उनको ऐसे नहीं है कि बस डिग्री के लिए उन्होंने पढ़ाई करी हो। ये ऐसे लोग हैं जिनको रुचि है पढ़ाई में, जो मज़े के लिए पढ़ाई करते हैं, और जिन्हें एक्चुअली मतलब अपने फ्री टाइम में भी ना, जब ये खाली होते तो ये बैठ के किताबों के साथ पढ़ते हैं, या फिर ये अपना कुछ न्यूज़ वगैरह पढ़ लेंगी, या ऑनलाइन कुछ पढ़ लेंगी, कुछ एक्स्ट्रा कोर्स कर लेंगे। इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये बहुत ही स्मार्ट होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट। थोड़ा दिमाग से काम लेते हैं, प्यार में भी शायद थोड़ा दिमाग से काम ले, पर ऐसे नहीं कि वो प्यार नहीं करती, मतलब बहुत ही केयरिंग भी है, पर मेच्योर तरीके से केयरिंग है, अपनी एनर्जी में सेट है, मैस्कुलिन एनर्जी में। ये कोई हो सकता है जिनसे आपका पहले कुछ नाता रह चुका हो, तो या तो ये आपके एक्स है, या इनसे कुछ बात चल रही है पर अभी तक मतलब बात बनी नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे पहले, कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे बात अटक रही थी, पर अब वो सब बदल रहा है। अब वो भी अपने फीलिंग्स को चूज़ करना चाह रहे हैं, और वो करेंगे भी, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि हाँ ठीक है, यही बुद्धिमत्ता वाली चीज़ है, इसी में मतलब बेवकूफ़ी होगी ना अगर आप किसी से प्यार करते हो और उनको ना चूज़ करें। तो ये हो सकता है कि वही कोई हो जिनसे आपकी पहले से बात चल रही हो, या काफ़ी टाइम से चल रही हो। अगर ये ऐसा कोई नहीं है, तो ये ऐसा कोई है जिनसे आपकी शायद जन्मों जन्मों से आपका साथ है। इनसे आपको बहुत सीखने मिलेगा, और आपका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आपका साथ में भी आपकी काफ़ी लर्निंग होगी, और आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रो करेंगे। इनके घर में इनकी मॉम बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, वो सबसे ज़्यादा मतलब उनकी बात मानी जाती होगी, डिसीजन सारे उनके होंगे। उनके घर में औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, उनकी ओपिनियन को बहुत ही ध्यान में रखते हैं। ऐसे नहीं कि उनकी औरतों की इज्जत नहीं करते या उनकी ओपिनियन ध्यान नहीं रखते और सिर्फ मर्द डिसाइड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके घर में उनकी माँ का ओपिनियन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और वो आपकी बराबरी के होंगे फाइनेंशियली। तो फाइनेंशियली आप जितने वेल टू डू है, वो उतने ही वेल टू डू होंगे, सेम स्टेटस होगा। वो ना अपने इमोशंस के बारे में भी सोच समझ के उस पर डिसाइड करते हैं और काम करते हैं, और उनको लगता है आप उनकी बराबर की मैच हो, मतलब आप भी उतने ही स्मार्ट हो जितने वो है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे किसी भी जेंडर का यूज़ करती हूँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, तो उसका ये मतलब नहीं कि उनको उसी जेंडर का होना है। मैं बस जो जेंडर या की एनर्जी मेरे को आ रही है, मैं उसमें बोल रही होती हूँ, पर आप अपने हिसाब से जेंडर को चेंज कर सकते हैं। और अभी मैं वैसे पढ़ रही हूँ जैसे मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, पर अगर आप अपने बच्चों के लिए सुन रहे हैं तो आप उस हिसाब से इसको ग्रहण करें, ठीक है। आपके और आपके जो भी फ्यूचर की पति या पत्नी है, आपकी पार्टनर के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही अट्रैक्शन होगा। और ये मेरे को ऐसे लग रहा है कि कोई है जिसके साथ इतनी मूवमेंट तेज से नहीं हो रही थी, पर अब होगी, और आप दोनों साथ में बहुत ही क्यूट लगोगे, क्योंकि हमारे पास ये पैंडा वाला कार्ड आया है, और पैंडास तो बहुत ही क्यूट होते हैं। तो हाँ, और ऐसे क्यूट सी नोकझोंक भी करते रहेंगे कि मतलब जैसे इसकी पैंडा के ऊपर एक लड़की है जो अपने आप को पंखा मार रही है, चल चाइनीज वाला पंखा होता है उससे, और मेरे को वो डायलॉग आ रहा है कि चल चल हवा आने दे टाइप। तो वो वही है, मतलब ऐसे कि प्यारी सी नोकझोंक होती रहेगी आपकी, और नोकझोंक में भी प्यार होगा, प्यार काफ़ी होगा, और पैशन भी काफ़ी होगा, काफ़ी अट्रैक्शन होगा। पर मेन चीज़ जो आई ना, कि आप दोनों ही सेम लेवल के इंटेलेक्चुअल लोग हो, और दोनों ही बहुत होशियार हो, और आपको शायद ना लगे पर उनको लगता है कि आप बहुत होशियार हैं, तो वो है। और बाकी तो वही है कि हाँ, ये जल्द होगा ठीक है। मेरे को जब भी ऐसे रात में ऐसे इरिटेशन होती है, तो ये बहुत ही जल्दी मूवमेंट वाली होती है। हमारे पास 8 ऑफ फायर भी आया है, और इम्प्रेस आ रहा है। मेरे को लगता है कि शायद वो अपने उनकी माँ शायद पहले इसकी बहुत ही फेवर में नहीं थी इस रिश्ते के,
पर अब वो भी मान गई है और अब उनको भी लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसे कुछ ना बोलने वाली बात शायद नहीं है, तो हम क्यों बोलें। और उनका आपको जल्दी कुछ तो कॉल आएगा या बुलावा आएगा। ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट वाली चीज़ हो सकती है। और अगर कोई इंसान है जिसके साथ डिसीजन पेंडिंग है उनके एंड पे, तो वो डिसीजन लेके आपको फ़ोन करेंगे, या फिर आपके एंड पे डिसीजन पेंडिंग है। ये जो भी डिसीजन है ना, अब ये डिसीजन लेने का समय आ गया है। और मेरे को तो लग रहा है कि मतलब ये रीडिंग ही वही है कि आपकी शादी किससे होगी। तो ये जो भी है फेवर में ही डिसाइड होगा। एंड आपके पास ऑब्वियसली फ्री विल तो है ही, तो आप ना, ये तो नहीं, आपकी शादी तो इसी से होगी। देखिए, मैं तो बोलने वाली थी कि आपके पास फ्री विल है, तो आप शायद मतलब आप दोनों चूज कर सकते हैं किसी और से शादी करना, और तभी मेरे को एम्प्रर आ गया यहाँ पे। और हमारे पास एम्प्रेस ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैच तो है, ये मैच तो है, और बढ़िया है, जो भी है बहुत सही है। शायद मेरे को यही लग रहा है कि आपके माँ बाप को या उनके माँ बाप को, दोनों की माओं को इतना वो अभी नहीं संतुष्ट है पर वो हो जाएंगी, आप टेंशन ना लें। आप बस उनको समझाइए और बताइए कि वो क्या फैक्टर्स है जो आप दिमाग में रख रहे हैं, कैसे वो आपके लिए सही है, और वो अपने आप ही समझ जाएंगी। वो वैसे मान चुकी है, पर वो अपना थोड़ा ट्राई कर रही है कि शायद कोई और हो टाइम। पर वही है, और तो कुछ नहीं आ रहा मुझे आपके लिए अभी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। एंड बताइए आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और हिंदी रीडिंग्स करूं तो मैं ज़रूर करूंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई प्राइवेट सेशन चाहिए या प्राइवेट रीडिंग करने की इच्छा हो। अच्छा हाँ, ये मैसेज आ रहा था कि कुछ तो ना, ये कोई है जब आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं तो ये आपका ध्यान रखते हैं, और जब उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं आप उनका ध्यान रखते हैं। और अभी आपका जो भी सिचुएशन चल रहा था ना, वो चेंज होने वाली है। तो अगर कोई डाउट कर रहा है कि मैं इस इंसान के बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ पर क्या ये वही है, तो हाँ, ये वही इंसान है और चीज़ें बदलने वाली है। अगर आपको अभी लगता है कि शायद ये ट्रैक पे नहीं आई है, तो ये जल्दी से अपनी पटरी पकड़ लेगी ये ट्रेन और चलने लगेगी। तो ये बहुत ही जल्द होने वाला है। हम टाइमलाइन सोच सकते हैं। रुकिए, मैं टाइमलाइन भी देखती हूँ अगर कोई मिले तो। 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने में आपकी बात पक्की हो सकती है इनके साथ, और आपकी शादी फिक्स हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि 3 से 4 महीने में आपकी शादी हो जाए, पर फिक्स तो ज़रूर ही हो सकती है। तो ये टाइमलाइन आ रही है मेरे को आप सबके लिए। अगर आपको आपकी सिचुएशन में 1-on-1 सेशन करना है और आप कोई प्राइवेट रीडिंग करना चाहते हैं, तो मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे लिंक किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, और मुझे आपसे बात करने में और आपके लिए रीडिंग करने में बहुत ही आनंद आएगा। आई होप आपको ये रीडिंग देख के मज़ा आया हो। एंड मैं आपको अगली बार देखूंगी। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वो सभी लोग जिन्होंने ये ग्रीन कलर चूज़ किया है, आप सबका आपकी रीडिंग में स्वागत है। हम 3 डेक्स यूज़ करने वाले हैं आपकी रीडिंग में। पहला लाइट सीयर्स टैरो डेक है, दूसरा बिफोर टैरो डेक है, और तीसरा गुड टैरो डेक है। मैं शफल को फास्ट फॉरवर्ड करूँगी और सीधा आपकी कार्ड्स जब ले कर दिए होंगे, बिछा दिए गए होंगे, तब हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। हाय ग्रुप नंबर 2, हमारे पास आपके कार्ड्स रेडी है अब, और मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं बस शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले ना, ये जो भी है आपको शायद देख के लगे कि लोगों को शायद लगे कि ये जोड़ी सही नहीं है, या आपके माँ बाप को ऐसा लग रहा हो, आपकी फैमिली को ऐसा लग रहा हो। अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हो तो आपको शायद लग रहा हो कि ये आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है, बहुत ही अलग है उनसे। पर ये जो भी है ना, ये आपकी नियति में है, ये आपकी डेस्टिन्ड पार्टनरशिप है, और ये आप इन्हीं के लिए बने हैं। ये स्ट्रांगली आ रहा है।
ये जो भी है उन्होंने शायद ऑलरेडी आपको प्रपोजल दे दिया है, या तो उनकी तरफ से रिश्ता आ चुका है, या तो फिर इन्होंने आपको आस्क आउट किया हुआ है, या आप उनको डेट कर रहे हैं, उन्होंने शादी के लिए आपको प्रपोज किया है, ऐसे ही कुछ। ये बहुत ही ध्यान रखने वाले हैं, ये जिनके साथ भी रहते हैं सबका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो ऐसे ये बहुत प्यारे हैं। हाँ, इनको देख के शायद लग सके कि ये बच्चे से है, या इनकी हरकतें थोड़ी बचपने वाली होती है, इनका बचपना अभी पूरी तरह से ख़त्म हुआ नहीं है, और ये सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि ये कैसे ज़्यादा मैच्योरिटी से प्यार करे, ज़्यादा मतलब उनके प्यार में थोड़ा ठहराव आए, और उनके काम में भी शायद आपको लगे कि मतलब ये इन्होंने अभी अभी शुरू किया है, और ऐसा लग सकता है कि ये अपने जीवन के स्टार्टिंग स्टेजेस में है, या अभी एकदम पूरी तरह से सेटल नहीं हुए हैं शायद, पर ये बहुत ही ज़्यादा प्रेम से रहते हैं अपने आसपास सभी लोगों के साथ, और इन्हें कुछ भी देने में ना ये हिचकिचाते नहीं है। मतलब अगर इनके पास 100 रुपये रहेंगे और आपको कुछ चाहिए रहेगा, उनकी वॉलेट में अभी 100 रुपये ही है, और वो चीज़ अगर 90 रुपये की है, वो तो आपको खरीद के दे देंगे, वो 10 बार ही नहीं सोचेंगे कि मैं ये बचा के रखता हूँ अपने लिए, या ऐसे कुछ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके पास बस 100 रुपये ही है, ये बस एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और कहने का मतलब ये है कि उनके पास जो है ना वो आपका है, और वो कोई फेरफार या कोई फ़र्क नहीं देखते इसमें, और उनको कोई मतलब ऐसे भेदभाव नहीं है कि ये मेरे पैसे हैं या ये उनके पैसे हैं। वो पैसों को लेके उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, वो दिल खोल के खर्चा करते हैं अपने आसपास के लोगों पे जिनसे वो प्यार करते हैं, इंक्लूडिंग आपको। वो उनका स्वभाव ही है, मतलब वो ऐसे वो 10 बार ही नहीं सोचेंगे, किसी को कुछ चाहिए अगर वो दे सकते हैं तो वो दिला देंगे। अभी वो जो भी काम कर रहे हैं ना, वो उन्हें उसमें बहुत ही ज़्यादा रुचि है, और वो उसमें ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो उसमें बहुत ही आगे बढ़े, या तो वो अगर अपने फैमिली बिजनेस पे है तो उनके पास आइडियाज़ है कि वो अपने फैमिली बिजनेस को किस किस तरीके से और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। और अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उन्हें इस जॉब में भी बहुत ही फटाफट प्रमोशन मिल रहा है, और वो बहुत ही आगे जा रहे हैं। इनकी आपकी तरफ जो भी फीलिंग्स है आपको पता है, ये अपने दिल में कोई बात नहीं रखते, और जो भी रहता है ये बता देते हैं। अगर उन्हें बुरा लगेगा तो ये बता देंगे, अच्छा लगेगा तो बता देंगे। हाँ, ये है कि शायद वो जिस तरीके से बताए वो बेस्ट तरीका ना हो, पर वो बता पूरा देंगे। तो कभी कभी ये हो सकता है कि उनकी थोड़ी जैसे इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है कुछ लोगों का, कि बहुत ही ज़्यादा भावनाएं आ गई एक साथ, और अब सब एक साथ ही बाहर निकल गया, और पता ही नहीं कि हम कैसे बता रहे हैं और उससे सामने वाले को कैसे लगे। पर उनको अपने दिल से सारी बातें निकालना ज़रूरी होता है, तो वो कभी कभी शायद इतनी अच्छी तरह से ना निकले, पर निकल जाती है। फैमिलीज के बीच में ये हो सकता है कि कुछ मतभेद हो कुछ कुछ चीज़ों को लेके, या आपको कुछ चीज़ें ना अच्छी लगती हो उनके बारे में, शायद उनको आपके बारे में ना चीज़ें अच्छी लगती हो, या थोड़ी आपकी विचारधाराएं थोड़ी सी अलग हो। पर अगर आप एक दूसरे की विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे और इस पथ पे आगे बढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल ही बढ़ सकते हैं। दोनों ही बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे से आप सीख सकते हैं, और साथ में चल सकती है गाड़ी आगे। ऐसे नहीं है कि दो ऐसे पहिए हैं जिनका साइज ही अलग है और फिर गाड़ी चलेगी ही नहीं। हाँ, दो अलग अलग पहिए, शायद दो अलग रंग के पहिए हैं, पर एक ही साइज के हैं, और लगा देंगे तो गाड़ी बिल्कुल ही चलेगी आगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो सोचने समझने में और देखने में शायद लगे कि यहाँ पे बहुत ही किटकिट होगी या किचपिच होगी या जो भी है, मतलब कुछ तो कलेश है यहाँ पे। ठीक है, जब हम फैमिलीज की बात करें या उनकी फैमिली की तरफ देखें, शायद उनकी फैमिली ने शुरू शुरू में अच्छे से ना, उनको अपनी फैमिली से शायद लड़ना पड़े कुछ बातों पे, शायद आपको अपनी फैमिली से कुछ बातों पे लड़ना पड़े, ये भी हो सकता है। पर ये जो भी है ना, ये डेस्टिन कनेक्शन है, और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब ये होने वाला है, ये बिल्कुल ही होने वाला है। और ये मेरे को लगता है कि ये अगस्त से अक्टूबर के बीच में आपका कभी भी डिसाइड हो सकता है। शायद ये डिस्कशन आपका जुलाई में शायद शुरू हो गया हो ऑलरेडी, और ये रीडिंग तो टाइमलेस है, तो शायद आप किसी और टाइम पे देख रहे हो, तो भी मतलब अगस्त टू अक्टूबर में डिसीजन टाइम लग रहा है जब ये फाइनलाइज होगा। बातें या कॉन्वर्सेशन जुलाई में शायद शुरू हो गई हो,
मोस्ट केसेस में ये मेरे को लग रहा है कि ये ऑनगोइंग डिस्कशन है या कुछ तो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर जुलाई नहीं तो शायद वो 5 से 7 हफ्ते या 5 से 7 महीने से चल रही हो बात। पर अभी ना ये न्यू बिगिनिंग का समय आ गया है, ठीक है। मैंने आपको आपके सारे कार्ड शायद बताए नहीं, पर हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ और 6 ऑफ कप्स था। यहाँ पे हमारे पास फूल है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स में, उसके नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। वो 10 बार नहीं सोचेंगे आपको कुछ भी देने से पहले, आपको जो चाहिए वो आपको देंगे, सब देंगे। अगर उनकी बस में है ना वो देना तो वो देंगे। और उनके लिए इक्वल गिव एंड टेक की बात होती है। ऐसे होता है कि वो तो प्यार से दे रहे हैं और उन्हें पता है कि आप भी उनका ध्यान रखेंगे ही। वो ऐसे कुछ नहीं है कि हम मेरे लिए कुछ करेंगे फिर मैं उनके लिए कुछ करता हूँ, ऐसे सोच विचार। हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, फूल है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है रिवर्स में, पेज ऑफ कप्स है और फॉर्चून भी है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून है बेसिकली। मैं इसका नाम ही भूल गई थी, बताइए। पर जो भी है ये कनेक्शन आपके लिए बना है। आपके बीच में शायद 5 साल या 5 महीने का फर्क हो, शायद ये आपसे थोड़े छोटे भी हो, 5 दिन का भी अंतर हो सकता है आपके बीच में। पर या तो थोड़े छोटे हैं ये, या तो फिर इनकी हरकतें थोड़ी ऐसी बचपने वाली है। पर ठीक है, इनका दिल साफ है और ये चाहते हैं कि ये आगे आपको सब कुछ दे और आपको जो चाहिए वो दे। तो और आपके नसीब में भी यही है, मतलब आपकी नियति में यही है कि ये इंसान आपकी तकदीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस। मुझे लगता है ये सुन के आपको अच्छा लगा होगा, होपफुली। पर अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए अगर आपको और रीडिंग्स चाहिए जो मैं हिंदी में करूँ, तो फिर मुझे वो करने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा और मुझे मज़ा आएगा ये करने में। अगर अच्छा, एक और मैसेज आ रहा है, आपके लिए मैसेजेस आए जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी इससे शादी हो, मेरे को लगता है कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इनसे शादी हो, पर आपको शायद थोड़ा मतलब पता ना हो कि आपको लग रहा हो शायद ये अभी सेटल नहीं हुआ है, शायद ये रेडी नहीं है शादी के लिए। पर ये हो जाएंगे, आप टेंशन मत रखिए। और आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। ये अपना ग्रो कर रहे हैं अपने हिसाब से, साइड में आपको, आप भी इनके साथ ग्रो कर रहे हो, ठीक है। और ये दिल से बहुत ही, इनका दिल साफ है और ये बहुत ही ध्यान रखते हैं और रखेंगे, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। बस ये है कि कभी कभी बोलने में ऐसे हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत लगे कि ऐसे क्यों बोल रहा है, पर वो कुछ नहीं, वो उनका बचपना है, वो सीख जाएंगे कैसे बताना है, कैसे कम्युनिकेट करनी है अपनी फीलिंग्स। शायद वो मैच्योरिटी उनको अभी आई नहीं है और फैमिली में शायद थोड़ा क्लैश हो, पर सब सही होगा। मैं मैसेजेस इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि मेरे को लग रहा है कि किसी को ये दोबारा सुनने की ज़रूरत है ठीक है। तो मैं आपको अगली रीडिंग में देखूंगी। अगर आपको प्राइवेट सेशन करना है या अपनी सिचुएशन पे 1-on-1 आपको जानना है कि आपकी सिचुएशन में सिर्फ आपके लिए क्या होगा, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है तो इसमें शायद हर मैसेज आपके लिए ना हो, शायद सारे ही हो, कह नहीं सकते। ग्रुप नंबर 2, आशा करती हूँ कि आपको आपके सारे जवाब मिल गए हैं और आपको ये रीडिंग देख के अच्छा लगा और इतना ही मज़ा आया जितना मुझे बनाने में मज़ा आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और जाना चाहते हैं और आप विदा लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि मैं आपको विदा दे ही नहीं पा रही हूँ। पर बस मुझे यही कहना है कि आपको अगर ऐसी रीडिंग्स अच्छी लगती हो और आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में और रीडिंग्स करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल हिट करें और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेने की इच्छा हो तो नीचे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहाँ से मुझे मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। तो अगली बार तक विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। हाय ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने ये मोती वाला कलर चूज़ किया है, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है।
हम 3 डेक यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास बिफोर टैरो डेक है, लाइट सील्स टैरो डेक है और गुड टैरो डेक है, जिसमें से हम पता करेंगे कि आपकी शादी किससे हो रही है। आपको बहुत ही मतलब वैसे छोड़िए, चलो मैं आपको बाद में बताती हूँ। आप थोड़ा और इनक्विजिटिव रहिए जब तक मैं शफल करती हूँ। शफल को फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा और जैसे ही आपके कार्ड्स निकल आएंगे हम आपकी रीडिंग शुरू कर देंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, आपकी सारे कार्ड्स तो नहीं आए, पर जितने आए मुझे वो मैसेज देने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं पहले वही करूँगी और फिर हम आगे के कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो भी है ना, इनको देख के शायद लगे कि ये शादी करने के लिए तैयार नहीं है। शायद आप इनसे शादी करना चाहो, पर ये ना इमोशनली रेडी नहीं है शायद। मतलब ऐसे सब बढ़िया है, सब तैयार है, सब सही है, पर इमोशनली उनको शायद थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रह चुका है रिलेशनशिप्स में पहले, और या तो वो थोड़े दुखी से है, या मतलब वो उनकी थोड़ी हताश से हो गए, उनकी आशाएं चली गई है ये प्यार और सबसे ना, उन्हें उनका भरोसे उठ गया है, तो उनको लगता है कि क्या मतलब है सबका, तो शायद इमोशनली थोड़े क्लोज्ड है। इन्हें पता ही नहीं है इन्हें क्या चाहिए। नहीं, ये मतलब जब ऐसे दिल की चीज़ों पे बातें आ जाती है तो ये परेशान से हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। उनको चाहिए कि उनका कोई पार्टनर हो, ठीक है, पर ना वो, और इससे वो आगे निकलना चाह रहे हैं अपनी एनर्जी से जहाँ पे वो इतने परेशान से है। पर और वो बहुत सोचते भी है, वो बहुत सोचते हैं उनकी मतलब ड्रीम गर्ल के बारे में। उनके दिमाग में कुछ तो है स्पेसिफिकेशन सा कि मेरे को ऐसी लड़की चाहिए, या वो क्लियर है उनको क्या चाहिए सामने वाले में, पर वो ये क्लियर नहीं कि उनको क्या ये अभी चाहिए या ये अभी नहीं चाहिए। मतलब वो थोड़ी अनसर्टेनिटी लग रही है। शायद ना ये बात होने में बहुत ज़्यादा मून साइकिल्स चले जाएंगे, मतलब ये फाइनलाइज होने में बहुत टाइम लग जाएगा। या तो ये कोई है जिनको आप बहुत टाइम से जानते हैं, या बहुत टाइम से डेट कर रहा है, या बहुत टाइम से आप फ्रेंड्स हैं इनके साथ, आपको लग रहा है शायद इनको आप में इंटरेस्ट है, पर ये उस पर कुछ कर नहीं रहा है, कुछ एक्ट नहीं कर रहा है। ये ऐसे से कोई इंसान लग सकता है। शायद इनको ऐसे डार्क मूवीज वगैरह पसंद आए, या इनको बहुत ही मतलब ये थोड़े ऐसे कपड़े, काले कपड़े ज़्यादा पहनते हो, थोड़ी ऐसे मतलब रॉक और पंक वाली वाइब आती है इनसे। इनको शायद बर्ड्स पसंद हो, शायद ये एयर साइन हो, ठीक है। तो एयर साइन हो गया अपना जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। हो सकता है इनकी चार्ट में शायद इनका सन मून राइजिंग ये एयर साइन हो, या तो फिर उनका वीनस एयर साइन हो सकता है। तो शायद जब मतलब प्यार की बात आए तो वो दिमाग से सोचना प्रेफर करते हैं, या उनका ऐसा अनुभव है कि वो दिमाग से करते हैं। फ्लो नहीं करते ये हिचक हिचक के, मतलब रुक रुक के मतलब गाड़ी चल रही होती है बढ़िया, पर ये रोक देते हैं सोचने के लिए कि अब क्या करना है। उनको चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना पसंद है थोड़ा। और मैं ये नहीं कहना चाह रही कि वो आपको कंट्रोल करेंगे, ऐसे कुछ नहीं। उनका ऐसे दिमाग में एक आइडिया होता है ना, जिससे प्लान होता है कि थोड़ी वर्गो वाली वाइब्स भी आ रही है, क्योंकि इनका थोड़ा प्लानिंग वाला ज़्यादा लग रहा है कि इन्हें पता है कि इनको कैसी लड़की चाहिए। उनको ये भी दिमाग में ना कि मेरा ऐसे रिलेशनशिप होना चाहिए, या ये होगा, फिर ये हम सपोज मैं किसी को मिलूँगा या मैं किसी को मिलूँगी, फिर हम थोड़ा एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे 2-3 महीने, फिर हम डेट करना शुरू करेंगे ढंग से, फिर हम ढंग से डेट करेंगे 2-3 साल। उसके बाद अगर सब सही चल रहा हो तो फिर मैं घर पे बात करूँगा या बात करूँगी, और फिर मतलब हम बात आगे लेके जाएंगे, फिर हम सगाई करेंगे, सगाई के बाद कुछ टाइम और चिल करेंगे, और फिर शादी करेंगे। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कह रही कि इनका प्लान है, पर अगर इनका ऐसे कोई प्लान हो, ठीक है, और अब आपको डेट करे हुए 2 साल नहीं ख़त्म हुए और इनका प्लान है कि वो 2 साल बाद शादी करेंगे, पर 1 साल में वो श्योर है, या आपको 1 साल में शादी करनी है, आपके घर वाले बोल रहे हैं ऐसे कुछ हो रहा है, तो अब वो परेशान हो, कह रहे अरे मेरे 2 साल ख़त्म हुए ही नहीं, अब मैं क्या करूँ।
और यूनिवर्स में सब उसको बता रहे हैं कि भाई यही समय है ये करने का, यही समय है, ये करो, या यही इंसान आपके लिए है, अपना प्लान साइड पे रखो। पर ये इंसान परेशान है, इनको पता नहीं है, मतलब ये अपनी फीलिंग्स भी समझ नहीं पाते ना, ये उनकी दिक्कत है। उनकी दिक्कत ये नहीं है कि उनको आप पे डाउट है ऐसे कुछ, उनको बस अपनी फीलिंग समझने में बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, उन्हें नहीं क्लैरिटी, मतलब कि उन्हें अभी क्या चाहिए, उन्हें फाइनली क्या चाहिए वो उन्हें पता है, उन्हें अभी क्या चाहिए ना उन्हें नहीं पता है। शायद आप बात कर रहे हो वो आपके दोस्तों, उनको पता है कि हाँ इवेंचुअली मेरे को इस लड़के से या इस लड़की से शादी करनी है। मेरे दिमाग में ना थोड़ी दिल्ली वाली भाषा आ रही है अभी, ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी जो ये पर्सन है ये दिल्ली से हो, या तो फिर वो वैसे बात करते हो जैसे लोग नॉर्थ में बात करते हैं, शायद इनको पंजाबी गाने बहुत पसंद हो, ये हो सकता है। और लेदर जैकेट्स पहनना बहुत पसंद हो, शायद ये ठंड से ही हो, या तो उनको वो वाइब पसंद है, ठीक है, अगर वो वहां से नहीं है तो। हाँ, ये हो सकता है, ये मेरे को सिर्फ पंजाबी वाली काफ़ी वाइब्स आ रही है, शायद इनको दारू पीना भी बहुत पसंद है, या इनको बाहर दारू पीने जाना बहुत पसंद है। मैं ये नहीं कह रही कि वो अल्कोहलिक है, नहीं, पर हाँ इनको मतलब ऐसे ही फन आता है। और ये ज़्यादा इमोशनली, मतलब आप दोनों मैच है, वैसे आपको किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स आया है, ठीक है, इमोशनली आप मैच है, बस अभी उनको थोड़ा समझने में समय लग रहा है, ये जो भी इंसान है। और आपकी रीडिंग का थोड़ा फॉर्मेट अलग हो गया है बाकी दो ग्रुप से, पर यही है, ठीक है, ये डेकअप नहीं बात करना चाहता। अब हम यहाँ से देखते हैं कि क्या आता है। ऐसे हो सकता है कि इनकी फैमिली अभी तुरंत तुरंत नहीं शादी करना चाहती इनकी भी, और ये हो सकता है कि उन्हें पता है कि सब सही है, सब बढ़िया है ये रिश्ते में या ये रिलेशनशिप में, और वो चाहते हैं कि धीरे धीरे बात आगे बढ़े, पर ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है इनकी, और ये तुरंत तुरंत एक्शन लेने वाले लोग नहीं है, ना ये इंसान ना इनकी फैमिली, ठीक है। इनकी ना शायद इनके पापा से बनती नहीं है ठीक से, या इनके पापा नहीं है, या वहाँ पे कुछ इशू है। ये एक्चुअली मेरे को ग्रुप नंबर एक और ग्रुप में भी मेरे को लग रहा था, खैर वो तभी आपके लिए स्ट्रांगली आ रहा है कि शायद इनकी ममा ध्यान रखती है फाइनेंसेस का घर में, तो अगर पापा है भी तो फाइनेंसेस ज़्यादा इनकी मम्मी संभालती है, और वो बहुत पावरफुल है, पर वो शायद अपना बिजनेस करती हो या कुछ, मतलब उनका कोई सपना हो जिसको वो रियलिटी में अपने बिजनेस की तरह कर रही हो, या फिर वो किसी हाँ मतलब ऐसे ना अपने लाइफ पर्पज या स्पिरिचुअल बिजनेस, या जो उनकी रुचि है, जो उनकी हॉबी है, उसी को उन्होंने अपना प्रोफेशन बना दिया है, और वो बहुत ही अच्छा कर रही है। पापा अगर होंगे भी तो वो काम करते हैं, पर उनका काम में ज़्यादा दिल लगता नहीं, और या जो भी काम करते हैं वो ठीक है, मतलब चल रहा है, गाड़ी चल रही है, पर ऐसे तो देखो सब ठीक है, फाइनेंशियली भी मज़े करते हैं ये लोग, पर इनको मतलब इनको लगता है कि और होना चाहिए। और इनकी फाइनेंशियली जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी तो मेरे को सारी कप्स एनर्जी आ रही है, जो बहुत ही विचित्र चीज़ है क्योंकि जब हम उनके बारे में देख रहे थे, जहाँ पे उनको दिल से सोचना है वहाँ पे वो अटके पड़े हैं, परेशान है, सोच में लगे हुए हैं। जहाँ पे पैसों की बात आती है वहाँ पे वो थोड़े, हो सकता है कि वो पैसों को लेके थोड़ा इमोशनल हो, पता नहीं, हो सकता है उन्हें लगता हो कि उनकी मेहनत की कमाई है वो, मतलब जो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना डायलॉग मारते हैं कि हाँ ये हमारी मेहनत की कमाई है, हमने तो बहुत ही परिश्रम करा है और फिर हमने पैसे कमाए हैं, तो हो सकता है कि ऐसा कोई डायलॉग वो मारे। पर हाँ ऐसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही, फाइनेंशियली भी ठीक है, इट्स नॉट बैड। आपकी ना शायद इस इंसान से डिज़ायर्स मैच करते होंगे, आपके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है, आप जो चाहते हैं वो शायद मैच हो। शायद ये वो एकदम ही ज़्यादा रोमांटिक वाला या पैशनेट वाला प्यार ना हो, पर ये वैसे है कि आपकी गोल्स मैच करते हैं, आपके गोल्स अलाइन करते हैं, शायद ये प्रैक्टिकल डिसीजन है थोड़ा,
ये शादी करना हो सकता है। आप देखिए, अगर ये आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन नहीं है तो आप देखिए, अगर आपको कोई और फाइल आकर्षित कर रहा है या आप ये भी जानें कि आपकी शादी अब तक हुई नहीं है, तो आप जो चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। शायद आपके थॉट प्रोसेस में कुछ है जिससे आप ये अट्रैक्ट कर रहे हो। शायद आप चाहते हो कि आपका कोई पार्टनर हो जो प्रैक्टिकल चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करे ज़्यादा। अब ये कार्ड्स आना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आप जो चाहते हो ना, जो पार्टनर चाहते हो वो पार्टनर आपकी तरफ आएगा। आप थोड़े परेशान लग रहे हो शायद अपनी शादी को लेके, और शायद आपको बस ऐसे ही कुछ चाहिए जो आपकी गोल्स मैच करे और फैमिली ठीक हो वगैरह वगैरह। मतलब ये जो भी है ना, ये पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने थॉट्स से। और मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान बुरा है या अच्छा है, ये एक्चुअली आपका सोलमेट है, ठीक है। ये आपका सोलमेट है और शायद इसे लगे नहीं, पर हाँ, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ों को लेके वो कंजूस है थोड़े शायद। और मेरे को नहीं लगता कि ये पैसों को लेके है, मेरे को लगता है ये थोड़ा इमोशनली कमिट करने में या उन चीज़ों में थोड़े मतलब स्लो है और कंजूस है। और शायद आप भी वैसे हो सकता है। शायद आप दिखते अलग अलग हो या ऐसे लोगों को लगे कि आप बहुत अलग अलग हो, पर शायद आप एक जैसे सोचते हो। या अगर आपको लगता है कि मैं इस रीडिंग में आपके बारे में भी थोड़ा कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, तो शायद आपकी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपको ये रीडिंग देख के लग रहा है कि आपको ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी है और आपके दिमाग में कुछ और है, तो आप वो थॉट आइडेंटिफाई करिए, वो सोच आइडेंटिफाई करिए, वो विचार आइडेंटिफाई करिए। पता करिए कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं यूनिवर्स से या मैं भगवान से या प्रकृति से ये मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ। क्योंकि अगर ये आपकी इच्छा नहीं है तो आप इच्छा कर सकते हैं आपको कैसा लड़का या लड़की चाहिए, ठीक है। और आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। अगर ये आप अपने बच्चों के लिए पूछे तो शायद आपके बच्चे रिलेशनशिप्स को लेके काफ़ी परेशान रह चुके हैं और शायद बहुत परेशान है, और ये इस बारे में बहुत सोचते भी है। शायद आप भी उनसे बहुत बातें करते हैं इस बारे में, या पर वो अपने में ही रखते हैं, अपने विचारों में वो अपने अंदर रखते हैं चीज़ें। और आप उनसे कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन करें जिनसे उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, अपने बच्चों का भला कीजिए और सही मार्ग पर लाइए। उनसे पूछिए कि वो क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर में जो भी चाहते हैं वो पता कीजिए कि ठीक है आप वो चाहते हो और आपको वो मिल जाएगा, पर आप वो क्यों चाहते हो, क्या उसका रीज़न और उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो प्रेम है या प्यार है, या क्या वो भय की वजह से आप वो चाहते हो। आप पूछिए अपने आप से, ठीक है। आपको जो चाहिए ना, या जैसा पति चाहिए जैसी पत्नी चाहिए वैसी मिलेंगी। अभी आपकी जो एनर्जीज है उस हिसाब से ये पर्सन आ रहे हैं आपके लिए जिनके बारे में मैंने बताया है। और आपके केसेस में इतने सारे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आया भी नहीं है जितना दूसरे दो फाइल्स में आया है, पर जो भी इन्फॉर्मेशन आया है वो मैंने आप तक पहुंचा दी है, ठीक है। अगर ये देख के आप खुश है और आप संतुष्ट है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ें आपके डायरेक्शन में और उसी लाइन में जा रही है जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में आप चाहते हैं कि वो जाए। पर यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ऐसे इंसान से शादी करनी ही नहीं है, तो फिर आप देखिए कि आपकी विचारधारा कहाँ पे आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि यूनिवर्स ये रीडिंग आपको वेकअप कॉल की जैसे भी शायद दे रहे हो, ठीक है, कि सुनिए अभी आप ये इंसान को ला रहे हैं, और अगर आप इनको नहीं लाना चाहते तो आप प्लीज़ अपने आप में और अपनी चीज़ों में, अपने सोच में कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिनसे कि आप अपने बेस्ट लेवल पे पहुँचे, आप मैच्योर हो गए हो, आप तैयार हो पूरी तरह से शादी करने के लिए, और आपका निर्णय भी दृढ़ है। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए खुद के लिए, आपके लिए क्या अच्छा है। एक बार जब आपको क्लैरिटी आएगी ना कि आपको कौन चाहिए और क्यों चाहिए और वो आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए कौन अच्छा है, एक बार आपको वो समझ आ जाए तो आपको वो और वैसा इंसान ही मिलेगा, ठीक है। और अगर ये वैसा ही इंसान जैसा आपको चाहिए तो आप एकदम ही ट्रैक पे जा रहे हो। पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा था कि शायद आपको ये रीडिंग सुन के लगाओ कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसा इंसान। तो फिर आपको कैसा इंसान चाहिए, आप पता कीजिए कि आपको किससे शादी करनी है, और आप सोचिए कि वो पॉसिबल है, क्योंकि वो पॉसिबल है, वो मुमकिन है, और आपको वो इंसान मिल सकता है, ठीक है। आपको यूनिवर्स को बताना है ना, पुकार लगानी है भगवान को कि मेरे को तो ऐसा चाहिए क्योंकि मेरे लिए ये इंसान अच्छा है। तो आप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और आपको ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और ये मुझे बताया जा रहा है कि मैं आपको बताऊँ, ठीक है।
तो वो आप कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ व्रत व्रत रखने हैं तो आप रखिए, बिल्कुल रखिए। अच्छा ही होता है, उससे आपको खुद पे भी थोड़ा कंट्रोल पड़ता है, थोड़ा आपकी जो इच्छा शक्ति होती है ना वो कितनी दृढ़ है, इसीलिए वो आपको पता चल जाएगा। व्रत रखने से क्या होता है, आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है कि आप उसे पूरा करने के लिए आप व्रत रखना चाहते हैं। यहाँ पे व्रत रखना नहीं रखना पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि आप आपकी इच्छा क्या है, आपको कौन चाहिए और कितनी दृढ़ता से आप वो इच्छा करते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आपको क्या मिलता है या कौन मिलता है। ठीक है, और आपकी किससे शादी होती है। बस ग्रुप नंबर 3 आपके लिए तो यही मैसेजेस आ रहे थे। अगर आपको चाहिए कि मैं और रीडिंग्स हिंदी में करूँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं खुशी खुशी करूँगी। कभी कभी मैं थोड़ा अटक जाती हूँ तो उसके लिए क्षमा करें। वो इसलिए है कि कुछ मैसेजेस मेरे को अलग अलग लैंग्वेजेस में आते हैं, तो कुछ मैसेजेस इंग्लिश में आ रहे होते तो मुझे बीच बीच में ट्रांसलेट करके बोलना होता है, तो ये कभी कभी दिक्कत हो जाती है। पर मुझे बड़ा मज़ा आया हिंदी में करके रीडिंग, और आई होप आपको भी मज़ा आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो नीचे मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम और फेसबुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और मैं आपको अगली बार ही देखूंगी और मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। तो मैं आपको अगली बारी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। तो मैं आपको अगली बारी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। ठीक है। This was tough.